कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारी दिलचस्पी बहुत सारी अलग अलग चीजों में है और शायद ये एक तरह की कमजोरी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकती हैं। आज हम यही समझेंगे कि कैसे अलग अलग स्किल्स को मिलाकर आज की इस बदलती दुनिया में एक अनोखी ताकत तैयार की जा सकती है। ये बात कही थी लेज़लो पोलगार्ड ने। वो हंगरी के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। उनका एक बड़ा गहरा विश्वास था कि कोई भी बच्चा जीनियस बन सकता है, बस उसे सही ट्रेनिंग और माहौल मिलना चाहिए। अब देखिए 60 के दशक में ये सोचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और अपनी इस थ्योरी को साबित करने के लिए लेज़लो ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने ही बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके लिए उन्होंने कई महिलाओं को चिट्ठियां लिखीं और आखिरकार क्लेरा नाम की एक महिला मिली जो इस अनोखे सफर में उनका साथ देने के लिए तैयार हो गईं। लेज़लो और क्लारा ने अपनी 3 बेटियों जूजा, जोफिया और जूडिथ को ट्रेन करने के लिए चेस यानी शतरंज को चुना। अब सवाल यह है कि शतरंज ही क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जहां जीत और हार बिल्कुल साफ होती है, नतीजा एकदम ऑब्जेक्टिव होता है। कोई ये नहीं कह सकता था कि उनकी सफलता किसी की राय पर निर्भर है। और इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा सच कहूं तो कमाल का था। तीनों बेटियों ने हजारों घंटे प्रैक्टिस की और शतरंज की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। जूजिसा पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी, जोफिया ने दुनिया के बड़े बड़े ग्रैंड मास्टर्स को हराया और सबसे छोटी बहन जूडिथ, वो तो इतिहास की सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर बन गई और दशकों तक दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी रहीं। पोलगार बहनों की एक कहानी आई शेप्ड लर्नर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये वो लोग होते हैं जो किसी एक स्किल में बहुत गहराई तक जाते हैं, एकदम एक्सपर्ट। पुराने इंडस्ट्रियल जमाने में इसी मॉडल को सबसे अच्छा माना जाता था। बस एक काम पकड़ो और उसमें बेस्ट बन जाओ। लेकिन सवाल यह है कि क्या कामयाबी का सिर्फ यही एक रास्ता है? क्या एक ही चीज पर पूरा ध्यान लगाना हमेशा सही होता है? चलिए अब कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं और एक अलग तरह की खोज को देखते हैं। बात है साल 1928 की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट अपनी लैब में बैक्टीरिया पर कुछ स्टडी कर रहे थे। वो कोई बहुत अनोखा काम नहीं कर रहे थे, बस अपना रोज का काम। एक दिन वो छुट्टी से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी एक पेट्री डिश में फफूंद लग गई है। और मजे की बात यह थी कि फफूंद के आसपास सारे बैक्टीरिया मर गए थे। अब देखिए, कोई और एक्सपर्ट होता तो शायद उसे एक खराब सैंपल समझकर फेंक देता, लेकिन फ्लेमिंग वहीं रुक गए। उनके अंदर की जिज्ञासा जागी और उन्होंने सोचा, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? बस उस एक छोटे से सवाल ने, जो उनकी मेन रिसर्च से थोड़ा हटकर था, मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी खोजों में से एक को जन्म दिया। पेनिसिलिन, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक। पता है फ्लेमिंग क्या थे? वो एक टी शेप्ड लर्नर थे। मतलब वो बैक्टीरिया के एक्सपर्ट तो थे ही, लेकिन उन्हें कई दूसरे सब्जेक्ट्स का भी अच्छा खासा ज्ञान था। और इसी वजह से वो अलग अलग चीजों के बीच ऐसा कनेक्शन देख पाए जो किसी और को नजर नहीं आया। देखिए, आई शेप्ड और टी शेप्ड दोनों ही तरह के लोग बहुत जरूरी हैं। लेकिन आज की दुनिया, जहां एआई और इंटरनेट हर जगह है, एक नए तरह के इंसान को आगे बढ़ा रही है। तो मिलिए एम शेप्ड लर्नर्स से। ये वो लोग हैं जो सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 या 4 अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं और वो अपनी इन सारी स्किल्स को मिलाकर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बनाते हैं। अगर इसे और आसानी से समझना है तो चलिए आज के ज़माने का एक बहुत ही जाना माना उदाहरण लेते हैं, फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे का। अलख पांडे सिर्फ फिजिक्स के एक बेहतरीन टीचर नहीं है, वो एक कमाल के स्टोरी टेलर भी हैं। वो यूट्यूब के एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से समझते हैं और साथ ही उनमें बिजनेस की भी गहरी समझ है। उन्होंने अपनी इन सभी एक्सपर्टाइज को मिलाया और देखिए एक इतनी बड़ी कंपनी बना दी। बस यही एक एम शेप्ड इंसान की असली पहचान है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसी की दिलचस्पी कई चीज़ों में है तो वो अपने लिए एक पावरफुल एम शेप कैसे बना सकता है। अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये तरीका जापानी कॉन्सेप्ट इकिगाई पर आधारित है। इसके 4 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए उन सभी चीज़ों की जो करना पसंद है। फिर उस लिस्ट में से उन चीज़ों को चुनिए जिनमें आप वाकई अच्छे हैं। तीसरा, थोड़ी रिसर्च कीजिए और देखिए कि दुनिया को इनमें से किन स्किल्स की ज़रूरत है। और चौथा और सबसे ज़रूरी, उन स्किल्स पर फोकस कीजिए जिनके लिए कोई पैसे देने को तैयार हो। जब ये पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी तो आखिर में जो 2 या 3 स्किल्स बचेंगी वही आपके एम शेप के मजबूत पिलर्स बनेंगी।
यही वो स्किल्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है और जिनमें और भी बेहतर होना है। अपनी लर्निंग को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए आप अपनी स्किल्स को इन 4 फोल्डर्स में बांट सकते हैं। पहला, मनी स्किल्स, जिनसे सीधे सीधे इनकम होती है। दूसरा, क्यूरियोसिटी स्किल्स, जिन्हें सिर्फ अपने शौक और ज्ञान बढ़ाने के लिए सीखा जाता है। तीसरा, लेवरेज स्किल्स, जैसे टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन, जो आपकी बाकी स्किल्स को और पावरफुल बनाती हैं। और चौथा, डोमेन स्किल्स, यानी किसी एक खास फील्ड का गहरा ज्ञान, जैसे फाइनेंस या बिजनेस। तो हमने देखा कि कैसे समय के साथ एक कामयाब इंसान की परिभाषा पूरी तरह बदल गई है। पुराने जमाने के आई शेप्ड एक्सपर्ट से लेकर आज के एआई एरा के एम शेप्ड इनोवेटर तक सफर काफी लंबा रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस एआई की दुनिया में जहां बहुत सारी स्किल्स का होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी सुपर पावर है, आपका वो अनोखा एम शेप क्या होने वाला है?